बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरे के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने एक भव्य रोड शो किया है और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को विकास की कई बड़ी सौगातें दी हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। अहमदाबाद में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। गुजरात को मिली विकास की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के नरोडा से निकोल इलाके तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ रहा। उत्साह से लबरेज लोग मोदी मोदी के नारे लगाकर पूरी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, तो पीएम मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते रहे। पीएम मोदी के इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे, जहां उनका रोड शो अहमदाबाद में चल रहा है। अहमदाबाद के निकोल इलाके में जो है ये उनका रोड शो है, जिसके अंदर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की थीम हो या फिर भारत सरकार की विकास की बातें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन झेल रहे हैं। गुजरातियों का प्यार प्रधानमंत्री के लिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक वैसे का वैसा ही, और ठीक वही चीजें आज भी देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अगर भाजपा के दावों को सच माने तो करीब 1 लाख लोग रोड शो में हैं 1.5 किलोमीटर के, और 1 लाख लोग जनसभा में हैं। ये जो है पूरा मैसेज यहाँ से प्रधानमंत्री के रोड शो से दिया जा रहा है। जब भी प्रधानमंत्री गुजरात आते हैं तो हर बार यही तरीके का माहौल देखने को मिलता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ौदा आए, भूज आए या फिर गांधीनगर आए, वहाँ पर भी ठीक इसी तरीके का रोड शो हुआ था। और आज अहमदाबाद में भी इसी तरीके का रोड शो, और प्रधानमंत्री की जिस तरह से देखिए आप गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर लोगों का अभिवादन झेलते हुए। इस रोड शो में एक युवक पीएम मोदी को देने के लिए पेंटिंग लेकर पहुंचा था। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर उस पर पड़ी तो पीएम ने वो पेंटिंग मंगवा ली, जिसके बाद युवक की खुशी का ठिकाना नहीं था। सर आए ना, तब उन्हें ना देखा मेरी स्केच और सीधा उन्हें बोला कि मेरे पास लेके आओ। मैं इतना खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ, मेरे को लगा नहीं था सर मंगाएंगे। सर ने सीधा देखा और बोले कि मेरे पास लेके आओ। मैंने उसको बनाने में बहुत टाइम लगाया था, मुझे लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि सर वो स्केच लेंगे, बट सर ने ले लिया। रोड शो के लिए सड़क के दोनों ओर 12 मंच बनाए गए। इन मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके अलावा पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों से जगमग नजर आया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर खूब जुबानी वार किए। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश
समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। पीएम मोदी ने इस दौरान 5,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही साबरमती से कटोसन रोड ट्रेन और कार लोडेड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंगलवार को भी पीएम मोदी गुजरात में ही रहेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करेंगे और कंपनी की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए गुजरात में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर इसे मनाएगी। बीजेपी ने 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इसकी तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने आज इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के 17 सितंबर के जन्मदिवस निमित्त से उसी दिन से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी उनके जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े का आयोजन होता है। उसमें 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का भी जन्म जयंती आती है। उसके अंदर सेवा किया अलग अलग काम, ब्लड डोनेशन करना, दिव्यांगों के लिए साधन जुटाना, उनको आर्थिक उपार्जन के लिए उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है तो उसको करना, ये सभी सेवा के प्रवृत्ति इसके अंदर हमने ली है। उसके अंदर स्वच्छता का भी आग्रह किया गया है। उसी के साथ इसी सेवा पखवाड़े में हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जीवन पर लिखे गए एक पुस्तिका का भी हम वहाँ उसको बेचने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री उसका भी सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक नमो उत्सव का एक नाटक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के जीवन पर बना है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने अभी गुजरात में 6 जगह पर तय किया है कि मूलभूत अभी गुजराती में बना है, बाद में डबिंग होकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में भी उसको प्रदर्शित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सीएम पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग की गई थी। राजकोट के रहने वाले आरोपी राजेश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चाकू भी खरीद लिया था। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। खुलासा ये भी हुआ है कि सीएम पर हमले की साजिश के बारे में राजकोट से ही गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी तहसीन सैयद को पूरी जानकारी थी। आरोपी राजेश और तहसीन दोनों ही डॉग लवर हैं। पुलिस ने तहसीन और राजेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिल्ली सीएम पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, यानी अब इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। राजकोट से तहसीन सैयद नाम के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तहसीन सैयद राजेश भाई का दोस्त है, वही राजेश भाई जिसने दिल्ली सीएम पर हमला किया था। पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि तहसीन सैयद ने 2000 रुपए राजेश भाई को ट्रांसफर किए थे। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो उसमें दिल्ली सीएम पर बड़े हमले का खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली सीएम पर चाकू से हमला करना चाहता था राजेश भाई, लेकिन यहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इस वजह से राजेश भाई ने चाकू सिविल लाइन में ही छोड़ दिया था।
उसके अलावा एक और खुलासा हुआ है, दिल्ली सीएम पर हमले से पहले राजेश भाई सुप्रीम कोर्ट में किसी नामचीन शख्स पर हमला करना चाहता था, लेकिन वहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इस वजह से वो प्लान भी कैंसिल हो गया। इस वक्त मैं दिल्ली सीएम आवास पर हूं, यहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और आपको बता दें कि सुरक्षा में अब बड़ा बदलाव भी हुआ है। दरअसल सीएम पर हमले के बाद यहां पर सीआरपीएफ की एक कंपनी लाई गई थी और सीएम के क्लोज सर्किट की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले की गई थी, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ही सीएम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। पुलिस यहां पर एक्स्ट्रा बुला ली गई है। अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। सूरत से एक दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। अमरोली इलाके में रहने वाले एक 3 साल के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर डाली गई। फिर आरोपियों ने अपनी करतूत को छुपाने के मकसद से बच्चे के शव को ट्रेन के टॉयलेट के डस्टबिन में फेंक दिया। इस घटना का खुलासा मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस बच्चे का अपहरण और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे की मौसी के बेटे ने की है। 22 तारीख को अमरोली पुलिस स्टेशन में 3 साल के बच्चे के अपहरण की फरियाद दी गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और डिटेल चेक करने पे पता चला कि जो फरियादी है उनकी बहन का लड़का है, वो जो छोटा बच्चा है उसके साथ जा रहा है। उसके आधार पर और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे फाइनल उसमें लोकेट किया गया कि उसका लोकेशन बॉम्बे आ रहा है। तो वहाँ लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस की मदद लेने के बाद रात को वो जो बच्चा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। और अब बात करेंगे तकनीक और इनोवेशन की। वडोदरा की छात्रा खुशी पठान ने भारतीय सेना के जवानों के लिए सोलर पावर वाली ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस में लगे हुए लाइट वेट सोलर पैनल से जीपीएस ट्रैकर, मोबाइल फोन जैसे जरूरी उपकरण चार्ज हो पाएंगे और खुशी को भरोसा है कि उनके इस प्रोटोटाइप को विकसित किया जाएगा और उनका ये प्रयास भारतीय जवानों के काम आएगा। ये यूनिफॉर्म खास है। ये जवानों के लिए बनाई गई यूनिक ड्रेस है। सैनिकों के लिए ये जैकेट तैयार किया गया है। इस यूनिफॉर्म की खासियत ये है कि ये सोलर पैनल से लैस है। इससे जवान मोबाइल फोन, जीपीएस, वॉकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसानी से चार्ज कर सकेंगे। वडोदरा की फैशन डिजाइन की छात्रा खुशी पठान ने इसे डिजाइन किया है। मैंने ये आर्मी ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन की है, जिसके अंदर मैंने सोलर पैनल्स का प्रोविज़न दिया है ताकि वो फील्ड में या रिमोट एरियाज़ के टाइम पे हाई अलर्ट जहाँ पे है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे वो लोग जाकर अपने अपनी डिवाइसेस चार्ज कर सकें। इसमें मैंने सोलर पैनल्स का इंटीग्रेशन किया है जो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उससे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। मकसद साफ है, सैनिकों की पारंपरिक चार्जिंग स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, जो अक्सर संघर्ष और ऊंचाई वाले इलाकों में उपलब्ध नहीं होते। इस यूनिफॉर्म से दुर्गम इलाकों में तैनात होने वाले जवानों को काम करने में आसानी होगी। फिलहाल अभी जो प्रोविजन है वो सिर्फ चार्जिंग का प्रोविजन है कि अगर रिमोट एरियाज में, हाई अलर्ट एरियाज में अगर वो जाते हैं या घूम जाते हैं, अपने यूनिट से दूर हो जाते हैं, तो वो अपने डिवाइसेस चार्ज करके अपने टीम से, यूनिट से बात कर सकते हैं। अब ये समझिए कि आखिर सोलर जैकेट काम कैसे करता है। सोलर जैकेट में लगे सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये प्रकाश फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग डिवाइस को सीधे पावर देने या बैटरी चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। खुशी को उम्मीद है कि उनके इस प्रोटोटाइप को जल्द मुकाम मिलेगा और सेना के उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। पूरे देश में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। भगवान गणेश की एक से खूबसूरत मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इसी बीच वडोदरा में बन रही गणपति प्रतिमा इन दोनों चर्चाओं में है। दरअसल इस प्रतिमा को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया जा रहा है। गणपति जी टैंक पर सवार है और उनके बगल में खड़ा लड़ाकू विमान।
साथ में मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं हिंदुस्तान के शौर्य का प्रमाण। वडोदरा में बन रही ये गणपति प्रतिमा इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। मूर्तिकार दक्षेण जांगिड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये मूर्ति बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। भगवान गणेश की ये प्रतिमा सेना के उसी शौर्य को गणेशोत्सव का हिस्सा बनाने की कोशिश है। देख सकते हैं तो उसके अंदर हमने इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को कवर किया है और मूर्ति ये दर्शाती है कि जब हमें युद्ध की ज़रूरत होगी तब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति के ऊपर हमने श्री कृष्ण को, गणेश जी को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया कि गणेश जी की उंगली ऊपर है और उसमें एक चक्र आएगा जो श्री कृष्ण का स्वरूप गीता में आप देख सकते हैं जो दर्शाया हुआ वो बताता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे अभी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो भी हमला किया था तो हमने उसके जवाबी कार्रवाई के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो वो ये दर्शाता है कि हम वो हमले को निष्फल करने में सक्षम हैं। इस गणपति प्रतिमा में सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना की शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति के निचले हिस्से में भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत INS विक्रांत को दर्शाया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारत का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सवार है। साथ में वायुसेना का राफेल आसमान में हिंदुस्तान की ताकत की गवाही दे रहा है। प्रतिमा में ये टैंक थल सेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 2 हफ्ते का समय लगा है। इस मूर्ति की एक खास बात ये भी है कि इसमें भगवान गणेश को श्री कृष्ण के स्वरूप में सजाया जा रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।